दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें और निर्णायक T20 में भारत की प्रचंड जीत के बाद मैदान पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने न केवल भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने हाथ जोड़े, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उनके पैर छूकर सबको हैरान कर दिया। यह पल इतना भावुक और गौरवशाली था कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आखिर एक विदेशी कप्तान ने सूर्या के पैर क्यों छुए? सूर्या का इस पर क्या रिएक्शन रहा? और इस घटना के बाद सेंटनर ने सूर्या और टीम इंडिया के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसने हर किसी का दिल जीत लिया? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैच की बात करें तो यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेला गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का साहसिक फैसला किया। यह निर्णय न्यूजीलैंड के लिए काल साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही वो आतंक मचाया कि स्कोरबोर्ड पर 271 रनों का एवरेस्ट खड़ा कर दिया। ईशान किशन ने महज 43 गेंदों पर 103 रनों का तूफानी शतक जड़ा, तो कप्तान सूर्या ने खुद 30 गेंदों पर 63 रनों की आतिशी पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने भी अंत में 17 गेंदों पर 42 रन कूटकर कीवी टीम को पस्त कर दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम 272 रनों के उस असंभव और हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। विशेष रूप से अर्शदीप सिंह आज किसी अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों और स्विंग के मायाजाल से कीवी बल्लेबाजों की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। अर्शदीप के उस जादुई स्पेल और उनके 5 विकेटों के प्रचंड प्रहार के सामने न्यूजीलैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप महज एक ताश के पत्तों के महल की तरह ढहती हुई नजर आई। जैसे ही मैच की अंतिम गेंद फेंकी गई, भारत ने यह मुकाबला 46 रनों से जीतकर न केवल तिरुवनंतपुरम में तिरंगा लहराया, बल्कि इस रोमांचक T20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर एक ऐतिहासिक फतह दर्ज की। जीत के आधिकारिक ऐलान के बाद जहां एक तरफ भारतीय खेमे में जीत का जोरदार जश्न मनाया जा रहा था, वहीं न्यूजीलैंड के खेमे में एक गहरा और भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। कीवी खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का वह कड़वा दर्द और लाचारी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, इसी हार के मातम और सन्नाटे के बीच न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कुछ ऐसा किया जिसने न केवल इस हार को भुला दिया, बल्कि खेल भावना को एक ऐसी नई और अप्राप्य ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसकी मिसाल शायद ही क्रिकेट इतिहास में दोबारा मिले। जैसे ही मैच खत्म हुआ और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए मैदान के बीचों बीच इकट्ठा हुए, तभी मिचेल सेंटनर अपनी खेल किट उतारकर तेजी से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर बढ़े। सूर्या उस समय अपने साथी खिलाड़ियों के साथ सीरीज जीत की खुशियां बांट रहे थे, लेकिन सेंटनर को एक विशेष उद्देश्य के साथ अपनी तरफ आता देख वे अचानक रुक गए। पूरे स्टेडियम की धड़कनें उस वक्त थम गईं जब सेंटनर ने सूर्या के करीब पहुंचकर पहले पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। हाथ जोड़ने के तुरंत बाद सेंटनर ने अचानक झुककर पूरी दुनिया के सामने सूर्य कुमार यादव के पैर छू लिए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए और टीवी पर लाइव देख रहे करोड़ों क्रिकेट फैंस पूरी तरह से सन्न रह गए। खुद सूर्या भी एक पल के लिए पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि न्यूजीलैंड जैसा दिग्गज कप्तान और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से एक आज उनके सम्मान में नतमस्तक है। सूर्या को समझ ही नहीं आया कि विपक्षी कप्तान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि सूर्या ने तुरंत अपनी कप्तानी गरिमा और संस्कारों का परिचय देते हुए सेंटनर को नीचे से उठाया और उन्हें गर्मजोशी के साथ अपने गले से लगा लिया। यह महज 2 कप्तानों का मिलन नहीं था, बल्कि यह गुरु और शिष्य के उस प्राचीन बंधन की याद दिला रहा था जहां हार जीत गौण हो जाती है और केवल सम्मान जीवित रहता है। दोनों कप्तान काफी देर तक मैदान पर खड़े होकर एक दूसरे से गहन चर्चा करते रहे। सूर्या बार बार सेंटनर की पीठ थपथपा रहे थे और उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिस तरह ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने सूर्या का सम्मान किया था, ठीक उसी अंदाज में सेंटनर का यह व्यवहार साफ बयां कर रहा था कि सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप, उनकी निडर रणनीति और उनके खेल के प्रति पूरी दुनिया के दिल में कितना असीम और गहरा सम्मान है। मैच की समाप्ति के बाद जब तिरुवनंतपुरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों की भीड़ उमड़ी, तो हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर एक अंतर्राष्ट्रीय विपक्षी कप्तान ने मैदान के बीचों बीच सूर्य कुमार यादव के पैर क्यों छुए।
मिचेल सेंटनर जब माइक के सामने आए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और श्रद्धा का भाव था। उन्होंने इस ऐतिहासिक और भावुक पल के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाते हुए बेहद संजीदगी के साथ कहा, सच कहूं तो आज मैंने सूर्या के पैर महज एक रस्म के तौर पर नहीं छुए, बल्कि इसलिए छुए क्योंकि मेरी नज़रों में वे केवल एक खिलाड़ी या कप्तान नहीं हैं, बल्कि वे T20 क्रिकेट के चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं। जिस जादुई अंदाज में उन्होंने इस पूरी सीरीज के दौरान अपनी कप्तानी के जौहर दिखाए हैं और जिस निडर ब्रांड ऑफ क्रिकेट को उन्होंने अपनी टीम के रगों में फूंका है, मैं उसका पूरी तरह से मुरीद हो गया हूं। सूर्या ने हमें क्रिकेट का वो आधुनिक और आक्रामक चेहरा दिखाया है जो हमने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा था। स्कोरबोर्ड पर 271 रनों का वो एवरेस्ट खड़ा करना और फिर गेंदबाजी के दौरान अर्शदीप सिंह का वो सटीक और मास्टरमाइंड इस्तेमाल करना, यह कप्तानी की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसे दुनिया के हर उभरते कप्तान को सीखना चाहिए। मैं उनसे क्रिकेट की बहुत सी बारीकियां सीखना चाहता हूं, इसलिए एक सच्चे शिष्य की तरह मैंने मैदान पर उनके प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। सेंटनर ने अपनी बात को और गहराई देते हुए आगे विस्तार से बताया कि कैसे भारतीय टीम के प्रदर्शन ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया था। उन्होंने कहा, ईशान किशन की उस विनाशकारी बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की आग उगलती गेंदबाजी ने हमें संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया, लेकिन इन सब के बीच जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह था सूर्या का मैदान पर बर्फ जैसा शांत रहना। चाहे फिन एलन हमें मैच से दूर ले जा रहे थे या ओस की वजह से गेंदबाजी मुश्किल हो रही थी, सूर्या हर परिस्थिति को एक मंद मुस्कान के साथ संभाल रहे थे। मैच खत्म होने के बाद जब हम गले मिले तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जो ताउम्र मेरे साथ रहेगी। सूर्या ने मुझसे कहा, मिचेल, हारना बुरा नहीं है, क्योंकि खेल में एक टीम तो हारेगी ही, लेकिन बिना लड़े और बिना जज्बा दिखाए हारना बहुत बुरा है। उनकी यह छोटी सी सलाह मेरे लिए किसी वर्ल्ड कप मेडल से कम नहीं है। भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बन चुकी है और इसका पूरा श्रेय सूर्या की उस दूरदर्शी सोच को जाता है जिसने टीम इंडिया को एक अजेय सेना में बदल दिया है। मिचेल सेंटनर और सूर्य कुमार यादव का यह दिल छू लेने वाला और गौरवशाली मिलन अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह वायरल हो चुका है। करोड़ों फैंस सेंटनर की इस महान खेल भावना और सूर्या के उस ऊंचे व्यक्तित्व और बड़प्पन को सलाम कर रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि तिरुवनंतपुरम की उस रात ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया कि क्रिकेट महज रनों, विकेटों या आंकड़ों का एक शुष्क खेल नहीं है, बल्कि यह आपसी गहरे सम्मान, मानवीय संवेदनाओं और उस भाईचारे का अटूट प्रतीक है जो सरहदों और प्रतिद्वंद्विता से कहीं ऊपर है। तो दोस्तों, सेंटनर के इस कदम पर आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या सूर्या की कप्तानी में भारत अब अगला वर्ल्ड कप जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ममतामयी छवि और उनके शब्दों की गहराई ने वहां मौजूद हर एक शख्स को निशब्द और भावुक कर दिया। अपनी आंखों में खुशी के पवित्र आंसू और चेहरे पर एक मां का परम संतोष लिए उन्होंने रुंधे हुए गले से बेहद मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, आज मेरा दिल इतना ज्यादा भरा हुआ है कि उसे बयां करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मेरे बेटे ईशान ने आज जिस मुकाम पर खड़े होकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वहां तक पहुंचने के लिए उसने जो मानसिक प्रताड़ना और दर्द झेला है, उसे केवल एक मां का कलेजा ही समझ सकता है। लोग अक्सर केवल चमकती हुई लाइटें और सफलता का शोर देखते हैं, लेकिन मैंने उसे उन अंधेरी रातों में देखा है जब वह टीम से बाहर होने के कारण मायूस होकर छत की ओर देखता रहता था और खुद से सवाल करता था कि क्या वह कभी दोबारा नीली जर्सी पहन पाएगा। उस कठिन समय में जब वह निराश होकर घर पर शांत बैठता था तो मेरा कलेजा मुंह को आता था। मंजू जी